नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सब लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल किए थे वेग और त्वरण से रिलेटेड। आज उससे आगे करते हैं। अभी तक जो एग्जाम्पल क्वेश्चन डेरिवेशन में किसी को यदि डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन आगे करते हैं। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हो चुके अपने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक कण एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा में इस प्रकार गतिमान है कि इसका अरीय त्वरण शून्य है। अपने को कण का पद दिया गया है एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा। साथ में ये भी बोला गया है कि इसका अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, शून्य है, 0 है। सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग अचर होगा। एंगुलर वेलोसिटी अपने को कांस्टेंट लेके आनी है, थीटा डॉट जिसको अपन कह रहे हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू अपने को कांस्टेंट लेके आना है। एक अपने को क्या है, कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी गई है और साथ में बताया गया है कि इसके अरीय वेग शून्य है, तब तो अपने को एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लानी है। ठीक है, पहला काम तो अपने को ये करना है। दूसरा काम यह है कि उसका वेग व त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होगा। वेग और त्वरण का परिमाण मतलब परिणामी वेग निकालना है और परिणामी त्वरण वो किसके प्रोपोर्शनल लाना चाहिए, r के। तो देखिए किससे करते हैं। फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी गई है। तो लिखिए आप गिवन दैट। पहले क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और किस हिसाब से करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूं गिवन दैट, दिया गया है कण के पथ का समीकरण। एक समान कोणिक सर्पिल है, कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेता हूं। तथा इसका अरीय त्वरण शून्य है तथा दिया गया है एंड गिवन दैट। और क्या दिया गया है, अरीय त्वरण कितना है, 0 है। रेडियल एक्सेलरेशन इसका 0 बताया गया है और अपने को फाइंड आउट करना है। सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग अचर होगा। कोणीय वेग अपने को कांस्टेंट लाना है। एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आनी चाहिए। ये दोनों चीज अपने को गिवन है। तो देखिए अरीय त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हो, r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको r डबल डॉट ची r दिया गया है तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज समीकरण 1 से r इक्वल टू कितना है, a ई द पावर थीटा। r डॉट कितना आएगा, a ई द पावर थीटा और थीटा का अगेन करेंगे तो कितना, थीटा डॉट a ई द पावर थीटा को फिर से r लिख देता हूं, r डॉट इक्वल टू r थीटा डॉट। अपने को तो r डबल डॉट फाइंड आउट करना है। अगेन डिफरेंशियल करिए, r डबल डॉट इक्वल टू फर्स्ट बार सेकंड का थीटा डॉट का कितना हो गया, थीटा डबल डॉट फर्स्ट बार सेकंड का प्लस सेकंड बार फर्स्ट का। r डॉट की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, कितनी है, r थीटा डॉट। तो r डबल डॉट इक्वल टू r थीटा डबल डॉट प्लस में थीटा, r डॉट की वैल्यू कितनी करेंगे, r थीटा डॉट, तो थीटा डॉट स्क्वायर इंटू r डॉट की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2। तब समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज कितना आएगा, r डबल डॉट की वैल्यू रखिए, r थीटा डबल डॉट प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल। दिस इंप्लाइज r थीटा डबल डॉट इक्वल 0। अब r तो आपको पता है डिस्टेंस जो कि 0 हो नहीं सकती, r डबल डॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r तो यहाँ पे क्या है, एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन है तो इसमें 0 है नहीं, r नॉट इक्वल टू 0। थीटा डबल डॉट 0 के इक्वल आ गया। इसका एक बार इंटीग्रेशन करें तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या आएगा, अचर आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा उसको मैं k मान लिया, k माना भाई। थीटा डबल डॉट इक्वल 0,
इंटीग्रेशन करें तो थीटा डॉट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी तो है, कोणीय वेग ही तो है, तो ये तो लाना था। अतः कण का कोणीय वेग अचर है। पहला काम कोणीय वेग को अचर लेके आना था, ले आए। उसके बाद अपने को ये पूछा गया है, ये एक काम हो गया अपना, कि कण का जो परिणामी वेग है रिजल्टेंट वेलोसिटी और जो परिणामी त्वरण है एक्सेलरेशन, वो r के प्रोपोर्शनल लेके आने। परिणामी वेग भी r के समानुपाती आना चाहिए और त्वरण भी r के समानुपाती आना चाहिए। ठीक है, ये लेके आना है। तो देखिए कैसे लाएंगे। इतना नोट करने के बाद आगे देखते हैं। यहां तक नोट करने के बाद देखिए आगे। अपने पास परिणामी वेग का फॉर्मूला है अंडर रूट कितना, r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर। उसके लिए अरीय वेग चाहिए, सिंस अरीय वेग r डॉट इक्वल टू कितना है, r डॉट की वैल्यू बोलिए r थीटा डॉट तथा अनुप्रस्थ वेग इक्वल कितना है, r थीटा डॉट। अनुप्रस्थ वेग को अपन r थीटा डॉट से लिखते ही हैं। अरीय वेग r डॉट होता है, वो भी किसके इक्वल है, r थीटा डॉट के। ठीक है, भी दोनों इक्वल ही हैं। अतः कण का परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला आप जानते हो, अंडर रूट r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर। यही है, काफी बार अपन फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। वेग इक्वल टू कितना आ जाएगा, परिणामी वेग r डॉट की वैल्यू कितनी है, r थीटा डॉट प्लस में r थीटा डॉट का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ गया 2r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अंडर रूट को हटाएं स्क्वायर की टर्म से। अतः परिणामी वेग कितना आ गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट 2r थीटा डॉट आ गया। थीटा डॉट की वैल्यू देखिए आप, अपने पास थीटा डॉट कांस्टेंट है, k माना हुआ है, तो थीटा डॉट अपने पास k है, तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट 2rk सिंस थीटा डॉट कितना है k। ये वैल्यू अपन एंगुलर वेलोसिटी पहले ही फाइंड आउट कर चुके, थीटा डॉट को k माना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने थीटा डॉट इक्वल k पुट कर दिया। ठीक है भी, अब देखो अंडर रूट 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, इसको हटाएं तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूं, अतः परिणामी वेग है वो किसके समानुपाती होगा, किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r के, क्योंकि वापस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। sin अंडर रूट 2 के क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। समानुपाती को हटाते तो समानुपाती नियतांक आता है अंडर रूट 2 के, तो जो परिणामी वेग है वो r, दूरी की क्या आ गया रे, समानुपाती आ गया, ये तो बताना था। ऐसे ही परिणामी त्वरण लेके आना है, अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस में अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर, वो भी r की क्या समानुपाती आना चाहिए। पहला काम अपने को दिया गया था क्या, कण के पथ का समीकरण एक समान कोणिक सर्पिल इक्वेशन है, अरीय त्वरण 0 दिया गया था, इसकी सहायता से एंगुलर वेलोसिटी को अपने को क्या बताना था, कांस्टेंट। थीटा डॉट कितना ले आए, कांस्टेंट। उसके बाद बताना था अपने को कि जो परिणामी वेग है वो जो डिस्टेंस r है उसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, और जो परिणामी त्वरण है वो भी r के समानुपाती या प्रोपोर्शनल आना चाहिए। अब परिणामी त्वरण के लिए आप जानते हो अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर, तो अरीय त्वरण तो कितना अपने पास कितना है 0, अनुप्रस्थ चाहिए, तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। अतः अब परिणामी त्वरण फॉर्मूला कितना आएगा, अंडर रूट में अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस में अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट आएगा। अरीय त्वरण तो आपको 0 गिवन है, दिया गया है, अनुप्रस्थ त्वरण चाहिए, तो सिंस ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला बोलिए, अनुप्रस्थ त्वरण
कितना आएगा 1/r/d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये आता है 1/r/d/dt 1/r/d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू कितनी मानी हुई है के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे k/r/d/dt इक्वल टू r स्क्वायर का आप डिफरेंशियल करिए विद रिस्पेक्ट टी, अतः अनुप्रस्थ त्वरण कितना आएगा इक्वल टू k/r स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r का दोबारा करेंगे r डॉट, r से r कैंसिल, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल फाइनल कितना आ गया 2k r डॉट की वैल्यू कितनी है r थीटा डॉट, 2k r डॉट की वैल्यू आप जानते हो, r डॉट की वैल्यू कितनी है r थीटा डॉट सिंस r डॉट इक्वल टू r थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है k, फिर से पुट करिए वैल्यू 2k स्क्वायर r सिंस थीटा डॉट इक्वल टू k गिवन है, ये वाला थीटा डॉट की वैल्यू अपने k मानी हुई है k स्क्वायर r, ये आ गया अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय त्वरण होता है, सॉरी अरीय त्वरण 0 दिया गया है, अब फॉर्मूले में रख देंगे, अतः परिणामी त्वरण, फॉर्मूला अपने पास है, अतः परिणामी त्वरण अंडर रूट ये 0 है प्लस में 2k स्क्वायर r का होल स्क्वायर, अरीय त्वरण 0 का स्क्वायर कर दिया, अनुप्रस्थ त्वरण यह है इसका स्क्वायर कर दिया, दिस इंप्लाइज कितना आएगा स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो परिणामी त्वरण कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर r, 2 कांस्टेंट k स्क्वायर कांस्टेंट, 2k स्क्वायर भी अचर है तो अपन क्या लिख देंगे, अतः परिणामी त्वरण है वो किसके समानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल है r के, 2k स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है अचर है, आ गया, वापस समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक आएगा 2k स्क्वायर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये अपना कंप्लीट है। अरे ये वेग है वो दूरी के समानुपाती बता दिया, परिणामी वेग दूरी के समानुपाती, परिणामी त्वरण भी किसके दूरी के समानुपाती, ये लेके आना था अपने को कि इसका कोणीय वेग अचर होगा, थीटा डॉट बता दिया पहले, उसके वेग और त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होगा, वेग भी r के समानुपाती है त्वरण भी, ऐसे करना है। इसके लिए अपने को क्या दिया गया था पथ का समीकरण, और अरीय त्वरण कितना 0 दिया गया, तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला ये होता है r की वैल्यू आपको गिवन है तो r डबल डॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से तो थीटा डॉट कांस्टेंट आ जाएगा, और जब आप परिणामी वेग जिसमें अरीय वेग चाहिए r डॉट की वैल्यू कितनी है r थीटा डॉट, अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट होता ही है, सोल्व करेंगे तो r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी प्रकार रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा वो भी r के प्रोपोर्शनल आएगा, अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अरीय त्वरण तो अपने को 0 गिवन है, ये आप नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। फॉर्मूले सभी को पता होना चाहिए, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और त्वरण के, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, चारों के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, लगातार काम में आ रहे हैं, ये नोट करिए, उसके बाद आगे देखो। नोट कर लिया होगा तो मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए आगे
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है। एक बिंदु किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। परिणाम वेग की बात कर रहा है तो परिणामी वेग वो क्या है, कांस्टेंट है। तो परिणामी वेग अपने को क्या दिया गया है, कांस्टेंट। और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कोणीय वेग O से दूरी, O से P की दूरी कितनी मानते हैं, R, तो 1/R क्या है, कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी है dθ/dt प्रोपोर्शनल 1/R, ये आएगा। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल समीकरण है। एक समान कोणिक सर्पिल अपने खूब एग्जाम्पल कर लिए, किस टाइप आएगी, e⁻θ। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आ जाता है, r = a e⁻θ। इस प्रकार यहाँ पे कोई कांस्टेंट म्यू लैम्डा भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप की इक्वेशन आनी चाहिए एक समान कोणिक सर्पिल की। तो ये दिया गया अपने को, तो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट, दिया गया है वो लिखिए पहले, और क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो दिया गया है कण का वेग लिख दो या परिणामी वेग, एक ही बात है। वेग बोले तो वो परिणामी की बात कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। कण का परिणामी वेग है वो अचर दिया गया है, मैं सी मान लेता हूँ, कांस्टेंट है, अचर दिया गया है। तो परिणामी वेग का फॉर्मूला आपको पता है कितना आता है, अरिय वेग r⁻² प्लस में r⁻² = c। बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट कैंसिल, r⁻² प्लस में r⁻² = c²। क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज तो ये गिवन अपने को यहाँ तक कर लिया। अचर वेग से चलता है मतलब वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक ले आए क्वेश्चन 1 तक, ठीक है भाई। इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, तथा दिया गया है कोणीय वेग है एंगुलर वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है एंगुलर वेलोसिटी, किससे लिखते हो, dθ/dt से, इज प्रोपोर्शनल 1/R। प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट dθ/dt = λ/R। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट अचर है। समानुपाती को हटाया तो समानुपाती नियतांक आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी रहे, 2। थीटा डॉट की वैल्यू तो है ये, फिर अपन इसको थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, λ/R। एक ही चीज है ना, dθ/dt। थीटा डॉट की एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन 1 में। अपने को करना क्या है, अपने को एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन लानी है, मतलब कण के पथ का समीकरण लाना है। और जब भी कण के पथ का समीकरण लाना होता तो अपन करते क्या है, r और थीटा में रिलेशन लेके आते हैं। r और थीटा में रिलेशन कैसे लेके आएंगे, एक दो एग्जाम्पल और क्वेश्चन पहले किए हैं। इक्वेशन 1 दिया गया था अपने को, 2 दिया गया था, ये वगैरह ऐसा कुछ था। तो क्या प्रोसेस था, इक्वेशन 1 को डिवाइडेड करते थे इक्वेशन 2 से और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते थे। ये तो प्रोसेस था कि जब भी किसी कण का पथ या समीकरण लेके आना तो अपन क्या करेंगे, r और थीटा में रिलेशन ले आएंगे। r और थीटा में रिलेशन लेके कैसे आएंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो वो इक्वेशन अपन बनाना चाह रहे हैं। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट में लिखवाया था आपको कि किसी कण के पथ का समीकरण अपने को जब ज्ञात करना हो तो अपन r और थीटा में संबंध बताते हैं। इसके लिए dt का क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, विलोपन करते हैं। इसलिए जब इक्वेशन 1 में 1 भी dt में है, 2 भी dt में है, तो इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो dt क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ये प्रोसेस कर रहे हैं अपन। तो यहां मैं तब समीकरण 1 से थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तब समीकरण 1 से r⁻² प्लस में r थीटा डॉट की वैल्यू λ/R का स्क्वायर = c², r से r कैंसिल, दिस इंप्लाइज r⁻² प्लस में λ² = c², r⁻² c² माइनस में λ² साइड आएगा। c भी कांस्टेंट आपको पता है, माना हुआ है, लैम्डा भी है, तो ये एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, k कर देता हूं उसको, r⁻² = k।
स्क्वायर सिंस सी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो के नया कांस्टेंट मान लिया के स्क्वायर। दिस इंप्लाइज फाइनल आर डॉट कितना आ गया अपना के, या फिर आर डॉट को कितना लिखते हो डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया के। इक्वेशन नंबर कौन सी है 3। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा अपॉन आर। इक्वेशन 3 अपन कौन सी लेके आए हैं, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। ये भी डी टी में है, ये भी डी टी में। कर्ण के पद का समीकरण लेके आना, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 से। क्यों, ताकि डी टी इल्यूमिनेट हो जाए और आर और थीटा में क्या आ जाए, रिलेशन आ जाए। देखिए आगे, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से। तो डी थीटा अपॉन में डी टी, इसको डिवाइड कर रहे हैं डी आर अपॉन डी टी, LHS वाली टर्म लिख चुके। लेमडा अपॉन आर किससे डिवाइड कर रहे हैं, के से, ये क्या आ गया, डी टी से डी टी कैंसिल, कितना रहेगा डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू लेमडा अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर। इसके बाद क्या करते थे आपको पता है, वेरिएबल का सेपरेशन करके इंटीग्रेशन करते थे। तो आर की टर्म अपन एक साइड कर लेंगे, थीटा वाली को अलग करेंगे, तो कितना आएगा, ये कांस्टेंट इस साइड अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आर इस साइड आ जाएगा, तो के अपॉन में लेमडा डी थीटा हो गया, डी आर अपॉन में आर की टर्म एक साइड कर दी मैंने, थीटा वाला। ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन करने पर log r इक्वल टू के लेमडा और डी थीटा थीटा प्लस में कांस्टेंट log c ले लेता हूं। c तो ले चुके, पहले a ले लेते हैं, सुन c आ चुका तो log a ले लेते हैं। log r माइनस में log a इक्वल टू कितना, के थीटा अपॉन में लेमडा, log a को LHS में ले आए, log r अपॉन log a कितना हो गया, log r अपॉन a इक्वल टू के थीटा अपॉन लेमडा। इसके बाद e की पावर में लिख देंगे तो log कैंसिल, r अपॉन a इक्वल टू e द पावर के थीटा अपॉन लेमडा, r इक्वल टू a इंटू ई की पावर के थीटा इंटू लेमडा। आपको पता है के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट, तो म्यू नया अचर मान लेता हूं के अपॉन लेमडा। के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट ही आएगा, उसको म्यू कह दिया मैंने। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू a ई द पावर म्यू थीटा। अब देखो r और थीटा में रिलेशन आया कि नहीं आया, और ये एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन है कि नहीं है, ये आएगा। तो ये आ गया अपने पास, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल की समीकरण है। इक्वेशन नंबर 8, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। यहां तक नोट कर लीजिए। अपने को कर्ण का परिणामी वेग कांस्टेंट दिया गया था, तो वो फॉर्मूला लगा लिया, ये वाला इक्वेशन 1 ले आए। उसके बाद कोणीय वेग है वो प्रोपोर्शनल दिया गया था 1 अपॉन आर के, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, एक इक्वेशन अपने पास डी थीटा अपॉन डी टी है, एक इक्वेशन अपन ले आए डी आर अपॉन डी टी। अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डी टी का एलिमिनेट हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो आर और थीटा में रिलेशन आ जाएगा, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। ये है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, डेरिवेशन, अभी तक जितना मैटर हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं उसको। इतना नोट करने के बाद आगे देखें।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कण वर्त r इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदिश गमन कर रहा है। कोई पार्टिकल है वो सर्किल पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक कण वर्त r इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदिश इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। अब आपको बताया था, देखो अपना ये कण का पथ था, ये कोई स्थिर बिंदु वो था, वो अक्ष प्रारंभिक रेखा, ओपी ध्रुवांतर रेखा, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस r, तो p के कोऑर्डिनेट r और थीटा। अब तो डायग्राम याद हो गया होगा। तो OP के अनुदिश अपना कौन सा वेग आया था, OP के अनुदिश कौन सी दिशा होती है, अरीय दिशा। कौन सा वेग आता है, अरीय वेग। और OP के अनुदिश अरीय वेग, OP के अनुदिश आ रहा है, तो ये त्वरण भी किसके अनुदिश आएगा, OP के अनुदिश। तो O क्या है, मूल बिंदु, ओरिजिन ही तो है, ध्रुव है जिसको अपन कह रहे थे। तो इस बार जो त्वरण है वो मूल बिंदु की ओर है। इस साइड कौन सा त्वरण होगा, अरीय त्वरण। उसकी डायरेक्शन किस साइड होती है, OP के अनुदिश होता है ना। इस बार क्या बोल रहा है कि इस बार क्या बोल रहा है कि जो अपना अरीय त्वरण है OP के अनुदिश होता है। इस बार डायरेक्शन इसकी क्या है, मूल बिंदु की ओर है। मतलब जो अरीय त्वरण है वो इसका साइन क्या लेना है, माइनस। त्वरण है OP के अनुदिश आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, मूल बिंदु की ओर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या ले लेंगे, अरीय त्वरण कितना लिखते हो, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये माइनस बताया गया है। यही मीनिंग है किसका, कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है लेकिन मूल बिंदु की ओर होने का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि त्वरण और वेग हमेशा OP के अनुदिश है। इस साइड ही तो लिखते हैं अपन u इक्वल टू v, इस साइड आएगा अरीय वेग, इस साइड आएगा अरीय त्वरण, लेकिन इस बार मूल बिंदु की ओर है, डायरेक्शन ये दी गई है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। तो मूल बिंदु की ओर इसका अरीय त्वरण है, तो सिद्ध करना अपने को ये वाला बता देता हूं मैं, क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2 कोट थीटा d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। क्या दिया गया है, कण के पथ का समीकरण वर्त r इक्वल टू 2a cos थीटा, और जो त्वरण है, त्वरण भी कौन सा, अरीय त्वरण, OP के अनुदिश पॉजिटिव होता है। इस बार मूल बिंदु की ओर दिया गया है, तो अरीय त्वरण नेगेटिव लेना है, वो शून्य है, 0 है उसकी वैल्यू, तो ये प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। दिया गया है गिवन दैट कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण r इक्वल टू 2a cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, अपने को अरीय त्वरण लेके आना है, वो 0 दिया गया है, सूर्य अरीय त्वरण। तो अरीय त्वरण के फॉर्मूले में अरीय त्वरण कितना होता है, r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर। तो r डबल डॉट चाहिए अपने को, तो यहाँ से r डॉट एक बार फाइंड आउट कर लें। समीकरण 1 से देखो r डॉट कितना आएगा, 2a कॉन्स्टेंट है cos थीटा का, माइनस में साइन थीटा, थीटा का थीटा डॉट, अगेन r डबल डॉट चाहिए अपने को, तो r डबल डॉट करेंगे तो माइनस 2a बाहर, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट बाहर सेकेंड का थीटा डबल डॉट, प्लस में सेकेंड बाहर, फर्स्ट बाहर कर दिया, सेकेंड का कर दिया थीटा डबल डॉट, फिर सेकेंड बाहर कोस थीटा, थीटा दोबारा करेंगे तो थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफरेंशियल कर लिया ये वाला। तो r डबल डॉट फाइनल कितना आएगा, माइनस में 2a थीटा डबल डॉट साइन थीटा, माइनस में 2a थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भी, ये अपने को यहाँ पे अरीय त्वरण के फॉर्मूले में चाहिए था, तब लेके आ गए। तथा दिया गया है, तथा दिया गया है, तथा दिया गया है अरीय त्वरण, दिया गया है अरीय त्वरण मूल बिंदु की ओर शून्य है, मूल बिंदु की ओर शून्य है। ओरिजिन की ओर डायरेक्शन है तो माइनस में ले लेंगे, मूल बिंदु की ओर शून्य है। अतः अरीय त्वरण कितना है, 0। अरीय त्वरण का फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन मैं माइनस ले रहा हूं क्योंकि इस बार जो अरीय त्वरण की डायरेक्शन है वो ओरिजिन की ओर दी गई है।
ये वैल्यू अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस में आर डबल डॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आर डबल डॉट अपने पास है, वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू है, पुट कर दो समीकरण 1 और 2 से। आर की वैल्यू कितनी है 2a कोस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर माइनस में आर डबल डॉट की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 2a थीटा डबल डॉट साइन थीटा प्लस में 2a थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा इक्वल 0। आर और आर डबल डॉट की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 और 2 से पुट करी है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा 4a, देखो टर्म 2a कितना हो गया 4a कोस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में 2a थीटा डबल डॉट साइन थीटा इक्वल 0। देखो अपने को थीटा डबल डॉट बोले यार d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर कितना लेके आना है, कोट में चाहिए तो कोस अपॉन साइन लिखेंगे इसको। तो दिस इंप्लाइज 2a थीटा डबल डॉट साइन थीटा इक्वल टू माइनस में 4a कोस थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अपने को यहाँ पे थीटा डबल डॉट ही चाहिए LHS में, बाकी RHS में भेज देते हैं सारी टर्म, माइनस में 4a कोस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन में ये टर्म इस साइड आ गई 2a साइन थीटा, डिवाइड करिए थीटा डबल डॉट इक्वल टू कितना आ गया माइनस में 2a कोस अपॉन साइन कोट थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, या फिर थीटा डबल डॉट को ये भी लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2, सॉरी a नहीं आएगा 4a अपॉन 2a, a से कैंसिल हो चुका, a नहीं आएगा 4 अपॉन 2 आ गया, a से कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन कितना लिख दिया कोट और थीटा डॉट स्क्वायर चल ही रहा है 2 कोट थीटा और थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन dt का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ HP। इजी से क्वेश्चन है, आर दिया गया था, अरिय त्वरण शून्य दिया गया है, अरिय त्वरण के फॉर्मूले के लिए आर चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए, वो यहाँ से लेके आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। इसके बाद और देखिए, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतने ही ज़्यादा अपने को आपको आने लगेंगे क्वेश्चन। रब कर देता हूँ इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से अपने 9 तक कंप्लीट हो चुके, क्वेश्चन 1 2 3 और 9 तक कंप्लीट कर लिया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 कर रहे हैं अपन, क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वही काम दिया गया है वो लिखिए। गिवन दैट दिया गया है कण का कोणीय वेग अचर है, तो कोणीय वेग को किसे लिखते हो आप, डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा डॉट से, जिसको अपन के या ओमेगा कुछ भी मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, अचर है, के मान लो, ओमेगा मान लो, लेमड़ा मान लो। ये दिया गया है मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर है, तो सिद्ध करो कि उसका अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती आएगा। अनुप्रस्थ त्वरण को अरीय वेग के समानुपाती लेके आना है, तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। सिंस अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके समानुपाती आने चाहिए, रेडियल वेलोसिटी के, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r d अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू के पुट करिए, 1/r d अपॉन डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी मैंने के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे,
के अपॉन आर इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करिए विद रिस्पेक्ट टी के अपॉन आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2r, आर का अगेन करेंगे आर डॉट, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया 2k आर डॉट। किसके इक्वल चल रहा है? अनुप्रस्थ त्वरण के इक्वल चल रहा है। 2k क्या है? कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट ही। रेडियल वेलोसिटी के दिस इंप्लाइज अनुप्रस्थ त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर डॉट के रेडियल वेलोसिटी के। अनुप्रस्थ त्वरण है वो अरीय वेग के क्या है? समानुपाती। ये प्रूफ करना था, इजी सा क्वेश्चन है। 2 क्या है? कांस्टेंट, 2k कांस्टेंट है, तो वापस कांस्टेंट अपन समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? समानुपाती नियतांक। यही करना था, इतना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है अजमेर, जोधपुर, राजस्थान में। देखो इतना इजी क्वेश्चन है। बाकी और आप ट्राई करिए, फिर भी कोई क्वेश्चन किसी में डाउट हो तो फिर से बता देता हूँ, आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, डेरिवेशन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा। अब भी जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, फिर से बता देता हूँ, भी रेगुलर क्लास आ रही है अपनी, प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, डेली आप पढ़िए, कम्प्लीटली वीडियो देखिए। कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं उसको। टाइम अपने पास सबसे कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है डायनेमिक्स बीएससी का, तो अब एक लेक्चर जैसे ही होता है उसको कंप्लीट किया करो, उसके बाद आगे फिर सेकंड लेक्चर उसको कंप्लीट करो, साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करना इन सब चीज़ को, समझ के। एक बार आपको थोड़ा समझ में आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले आपके माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, कैसे करें, ये सब थोड़ा सा ध्यान लगा के आप करेंगे तो कर देंगे। कोई इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी डाउट है तो बोल रहा हूँ बार बार कि आप पूछ सकते हैं, बाकी अपन करते हैं बाद में।